नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अखंड द्वादशी का माहात्म्य बताने जा रहा हूँ। इस दिन एक दिन पूजन करने से 12 वर्षों का पूजन का फल प्राप्त होता है। कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, मोक्षदायी काशी के दूसरे दिन यह अखंड द्वादशी होती है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अखंड द्वादशी कहते हैं और इस द्वादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। 12 पुराण की हम बात करते हैं। सबसे पहले माने तो 12 पुराण के अनुसार जो पुरुष नियम पूर्वक रहकर मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि के दिन खिले हुए पुष्पों की वनमाला तथा चंदन आदि को भगवान अर्थात मुझ पर चढ़ाता है, उसे मानो 12 वर्षों तक मेरी पूजा कर ली। देखिए कितना अद्भुत योग है यह। सुबह सुबह में स्नान कर लें और पारण करने के पहले ही यदि संभव हो तो यह पूजन हम लोग कर लें। भगवान कह रहे हैं कि पुष्पों की वनमाला तथा चंदन आदि को मुझ पर चढ़ाता है तो आप क्या करना कि सीधे सीधे पंचोपचार से पूजन कर लेना। कैसे पूजन करना है, सबसे पहले आप भगवान को तिलक करना, फिर उसके बाद आप भगवान को पुष्प चढ़ाना। तो खिले हुए पुष्प भगवान कह रहे हैं तो आप पुष्प चढ़ाना, तुलसी दल चढ़ाना, दोना चढ़ाना। लेकिन जब चढ़ाना या पुष्प आदि तो इसके अंदर सफ़ेद चंदन लगा देना। सफ़ेद चंदन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वो लगाकर आप भगवान के ऊपर अर्पित कर देना। फिर तीसरा आप धूप दिखाना, फिर उसके बाद दीप दिखाना, फिर उसके बाद आप भगवान को भोग प्रसादी चढ़ाना। जो भी आपके घर में भोग प्रसादी लगती हो यह आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आरती कर लेना। ठीक है, तो यह पूजन हो गया। आपको कोई जैसे भगवान ने बताया है इतना ही कर लेना मात्र से। आपको 12 वर्षों तक भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करने का पुण्य लाभ उस वक्त को मिल जाता है। यह बिल्कुल 12 पुराण की बात है, मैंने आपको बता रहा हूँ। 12 पुराण में ही आगे कहता है कि मार्गशीर्ष मास में चंदन एवं कमल के पुष्प को एक साथ मिलाकर जो भगवान विष्णु को अर्पण करता है उसे महान फल प्राप्त होता है। तो कमल का पुष्प आपको यहाँ पर मिल जाए मार्केट में भी तो आप उसे खरीद कर ले आइए और उसके अंदर सफ़ेद चंदन लगाकर आप भगवान को चढ़ा ही सकते हैं, अथवा तो किसी भी अवतार, विष्णु जी के अवतार को आप चढ़ा सकते हैं। अब यह भी सुन लीजिए कि यदि विष्णु जी का फोटो नहीं हो, कोई मूर्ति नहीं हो आपके पास और केवल आपके पास शिवलिंग रखा हो तो यह काम आप शिवलिंग पर भी कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग और शालिग्राम इन दोनों पर आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। कमल का पुष्प चढ़ाना है सफ़ेद चंदन लगाकर। उसके अंदर अग्नि पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। देखिए, लवण का दान यानी नमक का दान करना है। अब यह पिसा हुआ नमक नहीं, आपको ना मार्केट से खड़ा नमक लाना है और उसका दान करना चाहिए। अब कौन दान लेना है ना, आजकल लोग पिसे हुए नमक का ही दान लेंगे। अगर लेंगे भी तो आप एक काम करना कि खड़ा नमक ले आना और उसको गौशाला में दान कर देना। ठीक है, गायों के उपयोग में आ जाएगा। उनको जो चारा बनता है ना, खाना जो बनता है उसके लिए जो अनाज पकता है उसके अंदर ये खड़ा नमक उपयोग हो जाता है। समझ गए आप लोग कि कहाँ दान करना है। ऐसे आप लोग किसी को देने जाएंगे खड़ा नमक तो कोई लेगा नहीं, और नमक कभी भी खड़ा ही दान किया जाता है, पिसा हुआ नमक नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाभारत की बात, महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है कि द्वादश श्याम मार्गशीर्षतु अहोत्रात्रे केशवम अर्च्या स्वमेध प्राप्ति दुष्कृतम। अर्थात भगवान की पूजा करता है, मेरी पूजा करता है, दिन में हो चाहे रात में हो, जो मेरी पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल महाभारत का यह श्लोक है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राम जी को कितने पापड़ बेलने पड़े, कैसे कैसे युद्ध करने पड़े, पांडवों को कैसा कैसा युद्ध करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर भगवान हमको सहज में ही इसका पुण्य प्रदान करने का अवसर दे रहे हैं। समझ गए आप लोग। दिन और रात तो आप 2 टाइम पूजन करना। भगवान का पूजन आप शाम को भी कर लेना, सुबह में भी कर लेना। इस प्रकार से आप खूब लाभ लेना। बस आपको पूजन ही करना है। पूजन मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे पूजन करना है, आपको पंचोपचार से पूजन करना है, बस इतना ही तो करना है महाभारत के अनुसार, और शेष यज्ञ का फल मिल जाएगा।
अब स्कंद पुराण की हम लोग बात करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में श्री भगवान विष्णु को या उनके अन्य स्वरूप को स्नान कराने का विशेष महत्व है। विशेषतः द्वादशी को देखिए, इसी द्वादशी की बात हो रही है। ये जो द्वादशी पड़ रही है जिसका नाम है अखंड द्वादशी, तो इसी में स्कंद पुराण का वर्णन है कि स्नान कराने का विशेष महत्व है। विशेषतः द्वादशी को दिन श्री कृष्ण को शंख के द्वारा दूध से स्नान कराएं। तो आप क्या काम करना, शंख लेना, दक्षिणावर्त शंख हो चाहे वामवर्ती शंख हो, कोई भी शंख चल जाएगा। जो भी आपके घर में शंख अवेलेबल हो उसी शंख को लेना। सबसे पहले आप पानी डालने के बाद आप जल से स्नान कराना, पहले भगवान को, फिर उसके बाद उसी शंख से दूध रखना, दूध से फिर भगवान को स्नान कराना। मंत्र कौन सा बोलेंगे आप, ओम नमो नारायणाय मंत्र है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मार्गशीर्ष मास में इसी मंत्र के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो कौन सा मंत्र, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से दूध से स्नान करा देना, फिर आप जल से भगवान को स्नान कराना ओम नमो नारायणाय कहते हुए। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके पास लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, तो आपके पास तो क्या करें, किसी भी मंदिर आदि में चले जाना। एक ही दिन की तो बात है, आप किसी भी मंदिर में जाकर इससे अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो शिव जी के ऊपर भी शंख से अभिषेक आप कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपने होश से बोल रहा हूँ, आप शिवलिंग के ऊपर भी शंख से अभिषेक कर सकते हैं। शास्त्र में दोनों बताया गया है, शंख से अभिषेक कर भी सकते हैं और कई शास्त्रों में मना है। ठीक है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। आप शिव जी के ऊपर अखंड द्वादशी के दिन शंख से अभिषेक कर सकते हैं। यदि कृष्ण की कोई मूर्ति नहीं हो, समझ गए आप लोग, यदि भगवान कृष्ण की मूर्ति है आपके पास तो आप उस पर स्नान करा देना। अब मान लीजिए कि आपके पास फ़ोटो है, तो फ़ोटो पर कैसे करें, तो फ़ोटो के आगे आप कटोरी रख लेना, भावना करते हुए आप शंख से दूध उस कटोरी से चढ़ा देना और वह दूध को पीपल के वृक्ष में डाल देना। ठीक है, द्वादशी रहेगी तो आप तुलसी में नहीं डालना, पीपल के वृक्ष में ही वह दूध डालना। यह थी संपूर्ण जानकारी अखंड द्वादशी की और आप सभी लोग ज़रूर इसका लाभ लीजिए और औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी तिथियाँ वर्ष में कभी कभार आती हैं। शास्त्रों में कैसी महिमा इसकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।